इब्ने कसीर में बयान किया जाता है कि अरब में एक बहुत रहम दिल और सखी आदमी रहता था। उसके पास फलों के बहुत सारे बागात थे। उसका उसूल था कि बागात की कमाई में से सिर्फ अपने बच्चों का खर्च रखता और बाकी सब कुछ अल्लाह की राह में तकसीम कर देता। जब वो शख्स इंतकाल कर गया तो उसके सारे बागात वरासत में उसके बेटों को मिल गए। फल आने पर जब बेटों ने गुजरे मौसमों का हिसाब लगाया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि बागात के अखराजात बहुत ज्यादा और इनका नफा बहुत ही कम होता रहा है। कहने लगे कि इनका बाप तो बड़ा नादान था, वो इतना बड़ा मुनाफा गरीबों मस्कीनों में बिला वजह तकसीम कर देता था। उन्होंने इरादा कर लिया कि आइंदा वो ऐसी कोई फजूल खर्ची नहीं होने देंगे और हर मौसम का मुनाफा जमा करके बहुत मालदार हो जाएंगे। मौसम आया तो बागों ने खूब मीठे और रस भरे फल दिए। बेटों ने फैसला किया कि वो रात को ही चुपके फल तोड़ लिया करेंगे, क्योंकि उन्हें खौफ था कि अगर जरूरतमंदों को पता चला तो वो इनके वालिद की रिवायत के मुताबिक खैरात लेने आ जाएंगे। वो रात आन पहुंची जब उन्हें फल तोड़ने के लिए जाना था। सब एक दूसरे से अहदो पैमान करते चल पड़े। उनको मालूम नहीं था कि गरीबों और मस्कीनों का हक खाने वाला कभी फलाह नहीं पा सकता। और वही हुआ। खुदा की कुदरत हरकत में आ गई। बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। गैज़ो गज़ब का धमाका हुआ। बिजली लपकी और चंद ही लम्हों में सारा बाग जलकर राख हो गया। जब लालची बेटे बाग में पहुंचे तो अपने सामने राख के ढेर देखकर सकते में आ गए। लगे आहुजारी करने कि हम बर्बाद हो गए, हम लालच में आ गए थे, हम भूल गए थे कि गरीबों और मस्कीनों का हक खाने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो रोते हुए सजदे में गिर गए और लगे अपने गुनाहों की माफी मांगने, लेकिन कुदरत अपना काम कर चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम खुदा की राह में देने से इनकार करती है, अल्लाह ताला उसे भूख और कहत साली में मुब्तला कर देता है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, सदका करके अपने और रब के दरमियान ताल्लुक पैदा करो, तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफी भी की जाएगी।